तो जिन लोगों के पे आउट रुके हुए थे उसके लिए गार्डियंस फंड ने फाइनली नोटिफिकेशन निकाली है। एक और इसमें जो कल से जो है सर बोल रहे हैं कि पे आउट जो है उसका डाटा हमें मिल जाएगा और हम पे आउट डिस्ट्रीब्यूट करने स्टार्ट कर देंगे। आप इस वॉइस मैसेज को सुन लो, इसमें सर ने सब बताया है। जब मैंने और टॉप जी ने एक साथ जो है लाइव किया था, उसके बाद अगर आपको याद हो तो हमने $42,000 के आसपास का जो है पे आउट हमने 9 या 10 बंदों में जो है बाँटे थे, ठीक है? हम अगर चाहते तो मेरे पास पूरा डेटा है, 172 यूज़र्स हैं, ठीक है? जिनके पे आउट्स पेंडिंग है। हम अगर चाहते तो वो सभी जो बड़े नंबर्स के हमने पे आउट दिए उसकी जगह हम छोटे यूज़र्स को जो है पे आउट दे सकते थे। अभी मेन इश्यू ये हुआ कि ओल्ड सीआरएम से हमारे पास जो डेटा है वो न्यू सीआरएम में आया नहीं है। अगर आप खुद देखोगे तो आपके पास फंडेड अकाउंट जो जिनके पे आउट पेंडिंग है, आप अगर देखोगे तो आपके पास फंडेड अकाउंट है, लेकिन आपके सीआरएम में ओल्ड पे आउट की रिक्वेस्ट या ओल्ड पे आउट का डेटा नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो डेटा हमारे पास भी नहीं है। इसलिए जो है जिन बंदों को मैंने पे आउट दिया उनसे पर्सनली वेरिफाइड करने के बाद जो है सारी चीज़ें सही लगी, उसके बाद हमने पे आउट दिया। तो डेटा जो है कल नाइट तक आ जाएगा एंड कल नाइट से जो है हम पे आउट स्टार्ट करेंगे एंड पूरी कोशिश ये रहेगी कि ये इश्यू भी जो है वीकेंड तक सॉल्व हो जाए, क्योंकि ये हमारे हाथ में है। तो ये मेन चीज़ें हैं, ठीक है? उसके बाद भी अगर कोई इश्यू रहता है, तो उसको जो है विदिन 2 या 3 डेज़ में जो है हम कंप्लीट करेंगे, बट मेरा पूरा ये मानना है कि हम कैसे भी करके जो है इस वीकेंड तक सारे के सारे इश्यू को जो है सॉल्व करें। देखो, इससे तुम भी खुश नहीं हो, इवन मैं भी खुश नहीं हूँ, ठीक है? और मेरी भी नीयत नहीं है कि कुछ गलत करने की, ना ही मेरा कोई मोटिव है, ना ही मेरा कोई इंटेंशन है। मेरे भी जो है कई करोड़ों में इसके अंदर इन्वेस्टमेंट लगे हुए हैं, इवन मेरे ब्रोकर में भी इन्वेस्टमेंट लगे हुए हैं। और मेन जो चीज़ है वो है मेरे लिए मेरी रिस्पेक्ट, जो मैं खोना नहीं चाहता, ठीक है? अगर मुझे खोना होता तो मैं बहुत पहले ही सारी चीज़ें खो चुका होता। तो मैं उसको लेकर वाक़ई में सीरियस हूँ एंड ये अमाउंट जो है, जो भी 172 यूज़र्स के पे आउट्स हैं, ये सारे कंप्लीट करने के बाद जो है मैं यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दूँगा। बट उसके बावजूद अगर आप मॉडरेटर्स के साथ गलत बिहेवियर करोगे या फिर आप नहीं समझोगे, तो मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता हूँ, ठीक है? सीधी-सी बात है। मैं गलत हूँ यहाँ पर, आप गलत नहीं हो। आप अपनी जगह सही हो, आपका अपना एक फ्रस्ट्रेशन है और वो निकालना भी बिल्कुल सही है, ठीक है? बट मेन चीज़ ये हुई है कि यार, अकेला बहुत जगह से फँसा हूँ मैं, तुम इसको नहीं समझ रहे। तुम्हें ये लगता है कि सिर्फ़ मैं अकेला बंदा हूँ, नहीं, अकेला बंदा नहीं हो भाई आप। आप अकेले की सिर्फ़ प्रॉब्लम नहीं है। आप ये सोच रहे हो कि मैं एक बंदा हूँ, मैं उसको मैसेज कर रहा हूँ, तो मेरा पे आउट सबसे पहले हो जाना चाहिए या मेरी टिकट सबसे पहले सॉल्व हो जानी चाहिए। भाई, 10,000 से ज़्यादा इश्यू हमारे पास हैं। आप एक नहीं बोल रहे हो, 10,000 यूज़र से ज़्यादा यहाँ पर बोल रहे हैं और हम जस्ट वे है एक स्मॉल टीम, ठीक है? तो ये अगर आप थोड़े मैच्योर हो, अगर आप समझदार हो, अपने आप पे खुद कंट्रोल रख पाते हो, तो मैं बस आपसे ये उम्मीद चाहूँगा कि आप पेशेंस रखो, चीज़ों को समझो कि वो क्या कर रहा है, ठीक है? वो क्या कर रहा है, उसके ऊपर कितना प्रेशर है, वो उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो भाग रहा है या अभी भी रुका हुआ है, दैट्स इट, ठीक है? तो मैं बस तुमसे ये चाहता हूँ। मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा कि भाई सॉरी, मैं तुम्हारे पे आउट को नहीं दूँगा क्योंकि तुमने नीश ट्रेडिंग का रूल ब्रेक किया है या तुमने 172 यूज़र्स है भाई, 172 यूज़र्स है। मैं चाहूँ तो ये कर सकता हूँ और वो वैलिड भी बनेगा। सारे ऑलमोस्ट सारे प्रॉप फर्म ये करते हैं। आज तक मेरे प्रॉप फर्म में एक भी सिंगल यूज़र ऐसा नहीं है जिसको हमने ये बोला हो कि भाई सॉरी, आप इतना डॉलर का पे आउट बनता है और आपने जो है यहाँ पे न्यूज़ ट्रेडिंग रूल अप्लाई किया है या आपने मार्टिंगल अप्लाई किया है या आपने बोट अप्लाई किया है या आपने ये अप्लाई किया। कहीं पे भी वो सिंगल चैट मिल जाए, मुझे बता देना कि मैंने ये किया हो। एक सिंगल पे आउट इस वज़ह से हमने डिले नहीं किया। तो मेरी नियत में या मेरे इंटेंशन में पिछले 1 साल से जब से ये प्रॉप फर्म चल रहा है, कोई खराब नियत नहीं थी, ना ही कोई खोट है। बट मेन चीज़ ये है कि बाहर के कुछ हैं गिने-चुने जो कंटेंट क्रिएटर, उनको थोड़ा इश्यू है। अभी वो ग्वाडियर पे किसी तरीके से उँगली नहीं कर सकते, तुम भी जानते हो, किसी तरीके से उँगली नहीं कर सकते। अगर ग्वाडियर पे उँगली करना है तो सिर्फ़ एक ही नाम पे उँगली उठाई जा सकती है, वो ये है कि ग्वाडियर अभी प्रॉपर में थोड़ा फँसा हुआ है, तो वहाँ पर उसको उँगली करो, उसके यूज़र्स को भड़काओ और एंड में क्या बोलेंगे पता है? तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हम हमारे चैनल पे वीडियो लाएँगे एंड दैट्स इट, फिर भाग जाएँगे। अब कोई ट्रेडर है, ठीक है? ट्रेडर ट्रेडिंग कर रहा है या अभी आप सोचो, मैं किसी और भी बहुत जगहों पर मसले चल रहे हैं, मैं उनके वहाँ पे जाके टाँग अड़ाऊँ, तो वो मेरी खुद की पर्सनैलिटी को सूट नहीं करता या जितने दूसरे बड़े ट्रेडर्स हैं, उनकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करता। तो तुम वो समझो, ठीक है? मैं तुम्हें ये नहीं चाहता कि
तुम अब एक तरफ़ा हो जाओ, बायस हो जाओ, तुम न्यूट्रल रहो, ठीक है? मैं भी तुम्हारी प्रॉब्लम को समझता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरी प्रॉब्लम को समझो और हम दोनों मिलके जो है इसमें से बाहर निकल जाएँ, ठीक है? मुझे तुमसे कोई इश्यू नहीं है, ना ही मुझे वो बंदों से कोई इश्यू है कि वो ये सारी चीज़ें करें। बट मेन चीज़ ये है कि सही तरीके से बिहेव करो, ठीक है? क्योंकि अब मेरी भी एक लिमिट है, मैं उस लिमिट के बाहर एंड में मैं यही सोचूँगा ना कि यार ये प्रॉब्लम जो है मैं अपने अमाउंट से चला रहा हूँ। अगर शट डाउन होता है या बंद करने की बारी आती है, तो सबसे बेस्ट तो यही रहेगा कि बंद हो जाए तो मुझे अपने जेब से ना ज जाना पड़े। इवन मेरा लॉस मतलब इसको ये समझो कि ये बिज़नेस भी मेरे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। मेरा जेब है उसके अंदर जेब फटी हुई हो रही है। जो भी पैसे मैं अपने जेब में डाल रहा हूँ वो उसमें से लीकेज होके जा रहा है। तो सबसे बेस्ट तो ये रहेगा कि भाई कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो और प्रॉब्लम बंद हो जाए। लोग ये चाह रहे हैं और लोग तुम्हें चढ़ावा दे रहे हैं और तुम ये करोगे और प्रॉब्लम बंद हो जाएगा। तुम्हारे लिए कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ना मैं कुछ कर पाऊँगा और इवन टू बी ऑनेस्ट बोलूँ मैं खुश होऊँगा। कैसे खुश होऊँगा? थैंक गॉड प्रॉब्लम से बच गया, दैट्स इट। ये ईमानदारी से ट्रांसपेरेंसी के साथ मैंने अपनी फीलिंग बताई है। मैं चाहता तो ये वर्ड नहीं बोलता। अगर तुम समझदार होगे तो तुम समझोगे कि नहीं इस बंदे ने जो है ईमानदारी से ये बात बताई कि क्या है, ठीक है? और अगर मेरे अंदर वो होती है कि चालाकी से मैं वर्ड यूज़ करता हूँ तो मैं वो नहीं करता, ठीक है? तो आपको जो ठीक लगे वो आप कंटिन्यू कर सकते हो। बाकी जैसा मैंने बताया कि कल नाइट से जो है हम स्टार्ट कर देंगे एंड पूरा कोशिश करेंगे कि वीकेंड के एंड तक जो है सॉल्व हो जाए। मैक्सिमम जो है 2 वीक्स लगेंगे बट 1 वीक में मैं कोशिश करूँगा कि सॉल्व कर दूँ, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने पे आउट से लेके अकाउंट से लेकर यूज़र से लेके सब कुछ मैंने कर दिया।